मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मम्मा क्या हाँ? कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ पे कर रही हूँ गिफ्ट का पैक। गिफ्ट तो मैंने पैक कर लिए हैं, 2 गिफ्ट मैंने मंगाए थे और इसका मैं एक छोटा सा ना हैम्पर बना रही हूँ। मेरे पास एक ऐसा डलिया था डेकोरेटेड, उस पर मैंने यहाँ पे एक पॉपकॉर्न रखा है। यहाँ पर मैंने एक गिफ्ट, जो 2 गिफ्ट आइटम्स हैं वो रख रही हूँ और ये मैं बना रही हूँ गिफ्ट हैम्पर। लेकिन किसके लिए? किसके लिए? मैं हमेशा बोलती हूँ ना, मेरी जो दोनों बेटियाँ हैं, ये देखिए, ये वाली जो चॉकलेट्स हैं वो भी मैं इसमें रख रही हूँ। तो मेरी जो छोटी बेटी है उसका है बर्थडे कल, तो आज मैं उसके लिए ये कुछ उसकी फेवरेट चीज़ें यहाँ पे हैम्पर में पॉप अप कर रही हूँ गिफ्ट के साथ। पॉपकॉर्न उसे बहुत पसंद है तो ये मैंडेटरी था। यहाँ पर कुछ मंच और ये सारी चीज़ें मैं लगा करके ये जो हैम्पर है इसे मैं सोच रही हूँ इस तरह से टाई कर दूँ। किसी टेप से तो नहीं जाएगा आई थिंक, किसी चीज़ से ऐसे इस तरह से मैं इसका एक हैम्पर तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, ये गिफ्ट हैम्पर बनकर तैयार है कुछ इस तरह से। मैंने पहली बार बनाया है इसलिए सारी पन्नियाँ आगे आ गई हैं। आई थिंक मुझे पीछे करनी चाहिए थी, लेकिन ये क्यूट लग रहा है क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हैं सब उसके यूज़ की हैं। जो ये 2 गिफ्ट हैं वो भी उसके यूज़ के हैं और साथ में मंचिंग के लिए खूब सारी चॉकलेट्स हैं और ये उसका फेवरेट पॉपकॉर्न है। तो ये है मेरी छोटी बिटिया रानी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर। होप उसे पसंद आएगा। ये हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह, नहीं शाम हो चुकी। मेरे मुंह पे रटा हुआ मेरे सुबह ही निकलता है। शाम हो चुकी है, कुहू स्कूल से आ गई हैं। आज उनकी कोई भी क्लास नहीं है क्योंकि सारी क्लास बंद करवा दी गई है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा इस व्लॉग के स्टार्टिंग में हम पैक कर रहे थे एक गिफ्ट वाउचर। किसके लिए? एक गिफ्ट हैम्पर पैक हो रहा था। मेरी एक छोटी सी बिटिया रानी है, मेरी जो सिस्टर है उसकी बेटी का आज है हैप्पी बर्थडे। 9 बच्चे कितनी जल्दी जल्दी बड़े होते जा रहे हैं हर साल उसका आज बर्थडे है तो उसके लिए एक बहुत प्यारा सा मैंने हैम्पर तैयार किया। उसमें गिफ्ट भी हैं, उसमें चॉकलेट्स भी हैं, उसमें उसके पसंद की कुछ चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। होपफुली उसको पसंद आएगा। तो मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। मैंने क्या पहना, अभी कुहू से बोलती हूँ, वो अब मुझे पूरा लुक दिखाएगी। और हम रेडी हैं जाने के लिए उसके घर पे। बर्थडे एक्चुअली जहाँ पे हो रहा है हम वहाँ पे तो हम रेडी हैं जाने के लिए बर्थडे में। पूरी तरह से मैं तैयार हो चुकी हूँ, कुहू भी रेडी हैं। लेट इसलिए हैं जस्ट बिकॉज आफ्टर स्कूल कहीं जाना बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो जाता है। तो स्कूल से आई तो उनका पूरा रूटीन, उनके ड्रेस धुल के डालने थे, ये वो सारी चीज़ें करते हुए अब मैं पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ। पहले मैंने सोचा मैं सूट पहनूंगी, मेरा मन था सूट पहनती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार ठंड ना महसूस हो तो मैंने एक थोड़ी सी मोटी साड़ी निकाली है क्योंकि 2 दिन से वेदर बड़ा चेंज हुआ है। मैंने हल्की सी मोटी साड़ी निकाली है कि मुझे फिर जैकेट वगैरह की ज़रूरत ना पड़े अगर कुछ ठंड महसूस भी होती है तो मैं साड़ी अपनी पहन के रेडी हो चुकी हूँ। पता नहीं क्यों सूट में मैं नहीं जाना चाह रही थी तो बस चलिए चलते हैं फटाफट से। वहाँ सभी लोग पहुँच चुके हैं मेरे सिवा, तो चलिए सबको शूट करते हैं और ये बर्थडे व्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं। ये है मेरा आज का लुक। मैंने पहनी है एक बांधनी साड़ी, प्योर बांधनी का वर्क भी इसमें है, जैसा अहमदाबाद गुजरात वगैरह में हुआ करता है। बेसिकली ये गुजराती साड़ी है। मुझे ठीक से तो नहीं पता इसे क्या कहते हैं, लेकिन बांधनी है, मैंने अहमदाबाद से खरीदी थी। तो ये मेरा पूरा लुक है। मैं रेडी हो चुकी हूँ। सिंपल सा बन, एक चेन, झुमके थोड़े हैवी कर लिए हैं जस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा सिंपल ना लगे इस साड़ी पे। तो बस मैंने अपनी तरफ से बहुत सिंपल रखने की कोशिश की, लेकिन सिंपल हो नहीं पाया। आज मेरे साथ बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई। मेरा पूरा मेकअप किट गिर गया, उसे सब मैं साफ़ करने के चक्कर में मेरे सारे ब्रशेज़ में वो मतलब जो मेकअप होता है एक्स्ट्रा लग गया था। मतलब बड़ा क्योस हो गया, बहुत ज़्यादा क्योस हो गया। लेकिन नाउ वी आर रेडी टू गो तो चलिए चलते हैं। उन्होंने पहना है एक सिंपल सा मैंने इन्हें पहनाया है एक हुडी जैसा और साथ में ब्लैक जीन्स, ईयरिंग पहना है, चेन है, बाल टाई किया हुआ है चोटी के साथ। सिंपल इसलिए रखा है क्यों
कि ठंड का कोई भरोसा नहीं है। इन्होंने पहले रेड कलर का बड़ा प्यारा सा ड्रेस निकाला, मम्मा ड्रेस पहनते हैं। मैंने कहा यार अब तुम्हें ड्रेस की याद आ रही है जब ठंड आ चुकी है। तो इनको बस इसी तरह के कपड़ों में मैंने तैयार कर दिया, लेकिन प्यारी लग रही हो। चले मुझसे मिलने बर्थडे गर्ल इधर है। हेलो बर्थडे गर्ल, विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली भाई लोग। बर्थडे तो बड़ी बहन का है, लेकिन छोटी वाली को भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो यहाँ अपने छोटे से गिफ्ट के साथ एंजॉय कर रही है हमारी गौरी। यहाँ देखिए मैडम कितनी सुंदर लग रही है, चश्मा वश्मा लगा करके, एकदम रेड कलर का चश्मा, और एकदम क्यूट सी बच्ची हमारी गौरी। ये है मेरे भाई की बेटी। बुआ का कैमरा ऑन होते ही गौरी ने लगा लिया रेड कलर का चश्मा। बस कुछ ही दिनों में ये साल भर की होने वाली हैं। और मिलिए हमारी सबसे फेवरेट मैगी से। मैगी हमारी बहुत ही प्यारी और बहुत ही समझदार है, इन बच्चों से भी ज़्यादा। इनफैक्ट बच्चे हमारे घर के बहुत शरारती हैं, अब तो काफ़ी समझदार हो गए हैं। कौन है, कहाँ है? खाना बैठ के कौन, भैया बोल रहे हैं क्या? इनसे कह रही मेरे हाथ की चाय पी रही हो? सगुन दे के जाना, बोलना नहीं आज के बाद कि मैं चाय नहीं पिला। सगुन दे के जाना तू। पहली मैंने इसका शगुन ऑटो वालों को दे दिया। आप हैं हमारे घर के सबसे छोटे दामाद जी और बड़े ही कूल व्यक्ति। वैसे तो हमारे घर के तीनों ही दामाद बहुत ही कूल और बहुत ही अच्छे हैं। टचवुड जब हम सब एक साथ होते हैं तो बिल्कुल नहीं लगता कि हाँ कोई फॉर्मेलिटी है। सब ऐसे ही रहते हैं जैसे अपना ही घर है, अपने ही भाई बहन है। मतलब जैसे हमारी बहन है वैसे ये सब हमारे भाई, उसी तरह से माहौल बना रहता है। यहाँ नानी अपने तीनों बच्चों के साथ खिंचवा रही हैं फोटो। भाई ये बड़ा गोल्डन मोमेंट होता है। और इन दोनों की शैतानी तो हमेशा पीक पे रहती है जब ये दोनों मिलती हैं। मुझे मिल गई है मेरी फेवरेट चाय, साथ में पकौड़ी। दोनों ही आइटम बहुत टेस्टी था। भैया ने मुझे अपने घर की एक रहस्यमयी छड़ी दिखाई जिसके अंदर थी ये छोटी सी तलवार। बर्थडे गर्ल की मम्मा को लगा कि उन्हें भी थोड़ा सा एथनिक और इंडियन पहनना चाहिए। वो जीन्स में घूम रही थी, तो यहाँ पर एंड टाइम पे वो साड़ियाँ निकाल रही हैं कि कोई साड़ी निकालूं और पहनूं। तो बस उनकी हेल्प की जा रही है। बहुत ही पीछे रखा था ब्रीफकेस, बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया हमारी बहन ने, लेकिन उन्हें एक साड़ी मिल गई। मैगी हमारी इन सारी चीज़ों को अपने बेड पे बैठे बैठे खूब एंजॉय कर रही थी। ये ब्यूटीफुल सा केक कोको के लिए आया है उनकी मामी जी की तरफ से। बहुत ही सुंदर लग रहा था और कोको भी आज बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पर बर्थडे गर्ल अपनी नानी के साथ बैठी हुई है और ये मेरा भाई है जो अपनी बिटिया रानी को लेकर के बैठा है। ये है उसकी छोटी सी फैमिली, उसकी वाइफ, उसकी बिटिया रानी, और यहाँ पर दोनों मामा मामी कोको को आशीर्वाद देने बैठे हुए हैं। आ चुकी हैं ब्यूटीफुल सी बर्थडे गर्ल की मम्मा तैयार होकर के। तो यहाँ पर वो अपनी दोनों बेटियों के साथ करवा रही हैं बढ़िया सा फोटो सेशन। उसके बाद मैंने कहा हम लोगों के साथ भी, यानी हम तीन देवियों का भी तो एक फ्रेम बनना चाहिए। तो यहाँ पर हम तीनों बहनें आपस में कुछ कुछ बातें करते हुए अपने व्लॉग में इस सारी चीज़ों को कैप्चर कर रहे हैं। लेकिन बैकग्राउंड की वॉइस इतनी ज़्यादा थी कि मेरे को सब कुछ म्यूट करना पड़ गया। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब बच्चे नहीं आए बर्थडे में, तो हम सब निकल पड़े बच्चों को बटोरने के लिए। तो यहाँ सारे ही बच्चे रेडी थे, लेकिन सबका आना बाकी था। तो अब सबको लेकर के जाया जा रहा है घर के अंदर, क्योंकि होगी केक कटिंग और एक छोटा सा सेलिब्रेशन बर्थडे का। यहाँ दोनों मौसी बेटी के पास पता नहीं कितनी बातें हैं करने के लिए। तो हम चलते अंदर। यहाँ देखिए बच्चे आ चुके हैं और अभी होगा केक कटिंग। उससे पहले सब बच्चों को यहाँ पे एडजस्ट करके बैठा देते हैं। सब बैठिए, थोड़ा सा चिल आउट कीजिए, बर्थडे गर्ल के साथ बातें कीजिए। उसके बाद हम केक अरेंज करते हैं। तो यहाँ सारे बच्चे अच्छे से एडजस्ट हो चुके थे।
यहाँ हमारी प्यारी सी मैगी भी अपना स्कार्फ पहन के तैयार थी केक कटिंग के लिए। मैं यहाँ सभी बच्चों के लिए बर्थडे पार्टी में केक की जो प्लेट होती है वो सजा रही हूँ नाश्ते से। मम्मी हमारी एक बहुत छोटी सी बर्थडे गेस्ट को लेकर के आ रही थी और ये देखिए मैंने यहाँ पे केक के सिवा जो भी पूरा नाश्ता था वो प्लेट में लगा दिया है। और इनको देखो कितना मज़ा आ रहा है, क्रॉल कर रही हैं पूरे घर में। बड़े ही क्यूट और प्यारे प्यारे से बच्चे आए हुए थे। बच्चों की बर्थडे पार्टी में सच में बड़ा अच्छा लगता है जब सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा होते हैं तो घर का माहौल ही कुछ अलग हो जाता है। वैसे ही कुछ यहाँ पे हो रहा था। चलिए अब काटते हैं केक। यहाँ केक कटिंग होने जा रही है। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन मेरी बिटिया रानी। तुम बड़ी तो होती जा रही हो लेकिन मेरे लिए अभी भी तुम बहुत प्यारी सी छोटी सी मेरी बिटिया हो। और ये देखिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर हो रही पापा के साथ मस्ती। वैसे भी बेटियां बाप की बहुत चहीती होती हैं, वो तो कहने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ बहुत ही मेहनत कर रही है। नहीं, मेरी माँ बहुत ही मेहनत कर रही है। मैगी, आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। 1 लाइक तो बनता है आपके लिए। 1 नहीं 10 नहीं 10K डन। सच बताइएगा, आपको भी मेरी तरह नॉस्टैल्जिया हो रहा है ना बचपन वाला ये केक की प्लेट देख करके? देखो पापा घर पे नहीं है। हेलो कौन? पापा घर पे नहीं है। कहाँ जा रही हैं आप? जिसकी बेटी का बर्थडे है वो तैयार होके वहाँ खड़ी है और हम दोनों प्लेटें बांट रहे हैं घर घर। स्लीव्स के कपड़े से काट के इन्होंने बुंदा बनाया अपना। ये दोनों प्राणी ऐसे हैं जो भीड़ में एडजस्ट नहीं हो पाते तो ये दोनों बाहर आकर के बैठ गए हैं। बर्थडे पार्टी में बच्चों का डांस ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, तो यहाँ डांस भी शुरू हो चुका है और हमारी बिटिया रानी भी खूब एंजॉय कर रही है गाने पर। बच्चों की बात हो तो मेरे घर का सबसे छोटा बच्चा तो यही हरे कुर्ते में नाच रहा है। उसके बाद ये सारे बच्चे आते हैं जो अपना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहे हैं। एक्सप्रेशन देखिए आप सभी बच्चों का। मैंने गाना म्यूट किया है जस्ट बिकॉज मैंने बताया बहुत शोर हो रहा था। गाना चलने के बाद भी बैकग्राउंड में लोग इतनी बातें कर रहे थे कि गाना समझ में नहीं आ रहा था और कॉपीराइट भी आ जाता। तो दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बच्चों का डांस मेरी वॉइस ओवर पे ही आप समझ लीजिए। बहुत ही प्यारा डांस कर रही थी ये दोनों बच्चे। इनफैक्ट जो भी बच्चे आए हुए थे, ये जो गोल्डन कलर के ड्रेस में प्यारी सी बच्ची है ये भी बहुत प्यारा डांस कर रही थी। और ये हमारी बर्थडे गर्ल कोको की बेस्ट फ्रेंड है। दो बड़ी बड़ी आंटी लोग डांस करेंगी। 3 यार, मैं अरे हम भी 4 लेट कर दिए यार। 2.5 आप लोग कहाँ चले गए थे? देखा, इतनी सी बात में मेरी बहन को वहीं कैमरे में ही फोन उठा करके बात करनी थी तो मेरे को फिर से म्यूट करना पड़ा। प्लीज ओपन इट। हार देंगी। अभी मुझे खोलने दो उसको। अब बारी थी मेरे बर्थडे प्रेजेंट को ओपन करने की। तो यहाँ बर्थडे गर्ल अपने इस गिफ्ट को जो उसकी प्यारी सी मौसी ने उसे गिफ्ट किया है ओपन कर रही है। तो देखिए फर्स्ट क्या है। लगता है बहुत ही ओह माय गॉड,
क्या है दिखाओ। ठीक है अब हो गया, इसको तुमने कैप्चर कर लिया, इसका उसके बाद दूसरा ये जो गिफ्ट है वो मेरी बेटी का सबसे फेवरेट था। उसे इतना पसंद आया ना, ये डिजिटल वॉच जो होती है यानी स्मार्ट वॉच, उसे बहुत ज़्यादा पसंद आई। यहाँ पर हो रही है स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग, तो अनबॉक्स करके उसे फ़ोन के साथ कनेक्ट करके उसकी सारी चीज़ें ठीक करके हम लोगों ने उसे पहना भी दिया था और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। पूरे बर्थडे में मुझे ना वो इस समय बहुत खुश लगी। और होता है बच्चों की चाहे छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी, बच्चों की अगर फेवरेट चीज़ें होती हैं तो बच्चों का मन बड़ा खुश हो जाता है। तो यहाँ उसकी मम्मा कह रही है कि कभी कभी मुझे भी तुम उधार दे दिया करना पहनने के लिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बेटा, अपना चीज़ एकदम नहीं शेयर करना मम्मा के साथ, वरना मम्मा वापस नहीं देगी तुम्हें। उसके बाद डिनर टाइम हो गया था, तो हम सभी गाड़ी में बैठकर निकल रहे थे डिनर वेन्यू पर, क्योंकि हमारा डिनर बाहर था। आ चुके हैं, ये एक नया जेबी का रेस्टोरेंट है, अर्बन स्वीट्स एंड बेकर्स। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पर आकर के हम लोगों ने बहुत अच्छा सा डिनर किया। अब जा कर के हम पूरी फैमिली एक साथ बैठ के यहाँ पर डिनर करेंगे, कुछ बातें करेंगे और क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। क्योंकि जब से हम मिले हैं तब से पार्टी शुरू हो चुकी थी बर्थडे केक कटिंग की, तो सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। अब जा कर के साथ में बैठने का कुछ मौका, कुछ पल हमें मिला है। बस उन्हीं सारी चीज़ों को हम स्वादिष्ट खाने के साथ यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। और ये दोनों प्यारी प्यारी हमारी बेटियाँ, वो भी यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी हैं, अपना फ़ोन में लगी हुई हैं, कुछ बातें कर रही हैं। मैंने इन दोनों की कुछ बातें वीडियो में रखी हैं, हालांकि आवाज़ ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप एंजॉय कीजिए। I'm a good sister, right? यस मैं अच्छी सिस्टर हूँ। यस स्मार्ट वॉच मैंने दी है। स्मार्ट वॉच मैंने दी है ना? तो अच्छी कौन बहन है तुम्हारी? बड़ी बहन होने का नायका फायदा कि मैं कितनी अच्छी बहन हूँ। सैलेड के साथ था पनीर, मिक्स वेज, नान, रोटी, पुलाव। शट अप, बड़ी बहन को शटा बोल दिया। मेरी मौसी और दुला देंगे गाइस, हम लोगों ने बहुत मजे किए। कुछ मजा नहीं किया। हाँ, हम लोग डिनर करते समय एक चीज तक बात नहीं की। आप लोग को मैं एक चीज दिखाती हूँ। प्लेट है, इसने पूरा खाना कंप्लीट तक नहीं किया है। इससे चीज लाइक बस थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ। अरे मेरा गया, देख मेरा चला गया है, मेरा कहीं नहीं गया है, मेरा खाती हूँ, मैं दिखाती हूँ। दिखाओ एक देखो नहीं, तो गाइस वी हैड सो मच फन टुडे कि हम लोग एक चीज तक बात नहीं की है। ये ऐसे लगता है जैसे ये सो गई है। अब ये घर पे जाके अब मैं गिफ्ट्स खोली बिकॉज इसका ही बर्थडे। इसी के साथ इस व्लॉग को यहाँ एंड करती हूँ। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।